हेलो एवरीवन, सभी लोग को जय श्री कृष्णा। नमस्कार, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं खूब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे खूब खुश होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत ही सुंदर प्रसंग है। देखिए, कभी होता है ना कि बच्चे बच्चे कहीं से सीख के नहीं आते हैं, संस्कार कहीं से बन के नहीं आते। बच्चे को हम सिखाते नहीं कि बेटा ये करिए, बेटा ये करिए। जैसा हम करते हैं, जो वो देखते हैं, जो हम बातें करते हैं, जो अपने कार्य को करते हैं, वही वो देखते हैं, वही वो सीखते हैं। तो जो उनके साथ जो उनको हम दिखाएँगे वही वो करेंगे। तो बहुत ही सुंदर प्रसंग है आज, बहुत ही सुंदर प्रसंग है ठाकुर जी का। एक व्यक्ति हैं, एक परिवार है जो कि उनके दादाजी हैं, दादा-दादी, माताजी, पिताजी। उनके घर में एक छोटा बच्चा होता है। उसके बाद से दादाजी ठाकुर जी की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, स्नान कराते हैं, उनसे बातें करते हैं, सुबह-शाम उनकी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, आरती करते हैं। और जो बच्चा होता है वो रोज़ देखता है कि दादाजी बहुत सुंदर से ठाकुर जी को स्नान करा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। वो देखता है, उसके मन में भी आते हैं कि दादाजी बातें करते हैं भगवान जी से, मुझे भी बातें करनी है, मुझे भी सेवा करनी है, मुझे भी पूजा पाठ करनी है। क्योंकि ऐसा क्यों सोचता है बच्चा? क्योंकि वो रोज़ देखता है दादाजी उसकी पूजा करते हैं, ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, खूब सुंदर-सुंदर वस्त्र पहनाते हैं, तैयार करते हैं। तो बच्चा वो डेली देखता है कि ऐसा हो रहा है। उसके मन में इच्छा होती है कि मैं भी पूजा करूँ, मैं भी मतलब ठाकुर जी को स्नान कराऊँ, बट ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि दादाजी रोज़ पूजा पाठ करते हैं, बच्चा देखता है साथ में। एक दिन ऐसा होता है कि दादाजी को कहीं जाना पड़ जाता है, तो कहीं चले जाते हैं, तो बच्चे के मन में आता है कि पूजा का टाइम हो गया है और अभी जैसे सबको सोचने का टाइम मिलता है, बच्चे ने वैसा ही किया। घर का कोई सदस्य नहीं कर पाया, उसके पहले ही बच्चे ने, क्योंकि उसको मौका मिला ना कि मुझे पूजा करना है, दादाजी हैं नहीं, किसी काम से गए हैं और भगवान जी को भूख लगी होगी, वो इंतज़ार कर रहे होंगे, उनका समय हो चुका है। तो जैसे दादाजी करते हैं वैसे-वैसे बच्चा भी सारे कार्य को अच्छे से, ठाकुर जी को स्नान कराया, तैयार किया, जो उससे हो पाता उसने किया। ठाकुर जी को भोग लगाया दिया बत्ती की, और वो रोज़ देखता दादाजी क कुछ न कुछ बातें करते थे भगवान जी से, रोज़ देखता था वो। तो उसने भी भगवान जी के सामने बैठ के भोग लगाया और भगवान जी से बातें करने लगा। उतने में दादाजी आ गए कि मुझे पूजा करनी, लेट हो रहा होगा, पूजा करनी है। दादाजी आ गए, उस तब तक दादाजी ने देखा कि जो उनका पोता है वो भगवान जी से बातें कर रहा है। वो छुप के दरवाजे पे देखने लगे, बातें सुनने लगे, तो पोता जो था भगवान जी से बहुत ही आश्चर्यजनक बातें थी। जैसा कि हम अपने जीवन में कहीं न कहीं ऐसा नहीं कर पाते हैं। हम भगवान जी से अपने दुःख को ही, जब हम अभाव की स्थिति होती है, जब दुःख हमारे जीवन में आता है, तभी हम भगवान जी के सामने जाके कुछ ऐसी बातें कह पाते हैं। उस बच्चे ने भगवान जी से ऐसी-ऐसी बातें की, दादाजी सुनते रह गए। उस बच्चे ने भगवान जी से कहा कि भगवान जी, अ, भोग लगाया, भगवान जी की पूजा-वूजा करनी, जो जैसी प्रार्थना वो कर सकता था उसने किया। उसके बाद से भगवान जी से लगा बातें करने कि भगवान जी, दादाजी आपसे रोज़ बातें करते हैं और आज भगवान जी आप मेरे दादाजी को स्वस्थ रखिएगा, क्योंकि वो मुझे कहानियाँ सुनाते हैं, वो मुझे वो मुझे घुमाने ले जाते हैं, तो उनको खूब स्वस्थ रखिएगा दादाजी को मेरे, क्योंकि वो स्वस्थ रहेंगे तभी मैं कहानियाँ सुन पाऊँगा। उसके बाद से बच्चा बोलता है, मेरी दादी को खुश रखिएगा, दादी के घुटनों में दर्द होता है और मेरी दादी को स्वस्थ रखिएगा, क्योंकि दादी मुझे चॉकलेट देती है और जब वो स्वस्थ रहेंगी तभी मुझे चॉकलेट देंगी, मुझे घुमाएँगी, लोरियाँ सुनाएँगी। फिर उसके बाद से वो बोलता है कि मेरी मम्मी को खुश रखिएगा, मेरे पापा को खुश रखिएगा। मेरी मम्मी घर का सारा काम करती है, सारा काम करने के बाद सबको गरम-गरम खाना खिलाती है, बट अपना सबसे लास्ट में खाती है। जब खाना ठंडा हो जाता है, लास्ट में अपने खाना खाती है। पूरे घर का ख़्याल रखती है। तो भगवान जी मेरी मम्मी का भी ध्यान रखिएगा। मेरी मम्मी खुश रहेगी तो मैं भी खुश रहूँगा, सभी लोग खुश रहेंगे। उसके बाद से बच्चा बोलता है, मेरे दोस्तों को खुश रखिएगा, मेरे दोस्तों को स्वस्थ रखिएगा, मेरे दोस्तों को मतलब खुश रखिएगा। मेरे दोस्त अगर स्वस्थ रहेंगे तो मेरे दोस्त मेरे साथ खेलने आएँगे और अपना होमवर्क मैं जो हूँ अपना होमवर्क टाइम पे कर लेता हूँ, तो मेरे दोस्तों को भी
मतलब उनको अपने पढ़ाई में भी आगे बढ़ें और उनको खूब स्वस्थ रखिएगा। वो अपना होमवर्क भी टाइम पे कर लें और मेरे साथ खेलने भी आ जाया करें। अगर वो खेलने नहीं आएँगे तो मैं खुश कैसे रहूँगा? ऐसा वो प्रार्थना करता है। फिर उसके बाद से कहता है, मेरे मुझे भी खुश रखिएगा, सब लोग मैं खुश रहूँगा, सब लोग खुश रहेंगे, ऐसा वो कहता है। उसके बाद से बोलता है, भगवान जी, ये सारा प्रसंग जो ये सारी बातें दादाजी उसके एक दरवाजे के कोने में खड़े होके सारी बातें सुन रहे थे चुपके से। तो फिर बच्चा बोलता है, भगवान जी आप अपना भी ख़्याल रखिएगा, क्योंकि आप अपना ख़्याल नहीं रखेंगे, तो सब लोग कैसे खुश रहेंगे? आप तो इतने सारे काम करते हो, दिन भर खड़े रहते हो, जो कुछ सब लोग आपसे ही आके माँगते हैं, पूरी दुनिया की जो जो भी मतलब जो भी जिसकी ज़रूरत होती है, उसकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं आप। तो अब भगवान जी आप पहले अपने स्वस्थ रहिए, अपना ख़्याल रखिएगा, क्योंकि आप अपना ख़्याल रखेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे तभी सब लोग खुश रहेंगे। सब लोग आपसे ही आके माँगते हैं, सबको आप भोजन देते हो, सबकी ज़रूरतों को पूरा करते हो। अ, चिड़िया है, जानवर है, सबको आप भोजन देते हो, फसल उगाते हो, पेड़-पौधों को बड़े करते हो, फल देते हो, ये सारी बातें भगवान जी से वो बच्चा करता है। तो आप अपना भी ख़्याल रखिएगा, क्योंकि आप अपना ख़्याल नहीं रखेंगे तो फिर हम लोगों को कौन देगा? हम लोग खुश कैसे रहेंगे? पूरी दुनिया खुश कैसे रहेगी? तो आप अपना ख़्याल सबसे पहले रखिएगा। ये सारी बातें दादाजी एक कोने में खड़े होके सुन रहे होते। जब ये वाली बातें सुनते हैं कि भगवान जी आप अपना भी ख़्याल रखिएगा, क्योंकि आप अपना ख़्याल रखेंगे तभी सब लोग खुश रहेंगे। आप स्वस्थ रहेंगे तो सब लोग खुश रहेंगे। आप खुश रहेंगे तो सब लोग खुश रहेंगे। क्योंकि आप तो सबकी बात है, जो कोई आता है, मम्मी भी आपसे माँगती है, पापा भी आपसे माँगते हैं, दादा भी आपसे माँगते हैं, मैं भी तो आपसे माँग रहा हूँ और मैं भी देखिए मैं सबके बारे में माँग रहा हूँ कि सबको खुश रखिएगा, सबको स्वस्थ रखिएगा, सबके घुटने में दर्द है दादी के, उनको ठीक करिएगा। मैं भी तो आपसे कुछ न कुछ माँग ही रहा हूँ, तो सबसे पहले आप अपना ख़्याल रखिएगा, उसके बाद से सबका ख़्याल तो आप रख क्योंकि आप सबका ख़्याल रखते हैं, आप सबकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, सबको समय पे भोजन देते हैं, सबकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, समय पे फल देते हैं, खेतों में फसलों को उगाते हैं समय पे, समय पे बारिश करते हैं, ये सारी बातें बच्चा जो है भगवान जी से करता है। आप पूरे दिन खड़े रहते, कोई आपको नहीं पूछता है कि आपको तकलीफ़ है, दर्द है, क्या दिक्कत है आपको? लेकिन आप अब सबसे पहले अपना ख़्याल रखिएगा, उसके बाद से सब लोग खुश रहेंगे। क्योंकि आप अपना ध्यान रखेंगे, फिर आप सबकी बातें सुन पाएँगे, सबकी ज़रूरतों को पूरा कर पाएँगे। ये सारी बातें सुनते हुए दादाजी की आँखों में आँसू आ जाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रसंग का से एक सीख तो ज़रूर मिलती है कि देखिए कहीं न कहीं हमें जब दुःख होता है, हमें जब तकलीफ़ होती है, हम भगवान मंदिर जाते हैं, तो मंदिर तो हम जाते हैं, भगवान जी की पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, उनसे विनती करते हैं, अपनी परेशानियों को उनसे कहते हैं, उनसे लेकिन कभी ऐसा हुआ क्या कि हम बहुत खुश हैं और भगवान जी के सामने बैठ के अपनी खुशियों को ज़ाहिर कर रहे हैं कि भगवान जी आपने मुझे जो भी दिया, मुझे सौभाग्य कि आपने मुझे इतना कुछ दिया, थोड़ा दिया, कम दिया, जो भी दिया, मुझे बहुत कुछ दिया आपने। बस ऐसी कृपा आप बनाए रखना। आप अपना ख़्याल रखते हैं, आप अपना ख़्याल रखिए। क्या कभी आप उनसे जाके ये बातें करते हैं कि भगवान जी आप कैसे हैं? कभी बांके बिहारी जाते हैं, मंदिर जाते हैं, तो क्या भगवान जी से आप कहते हैं कि आप कैसे हैं? आप अपना ख़्याल रखिएगा, आप खुश रहेंगे, आप अच्छे रहेंगे तो सब लोग खुश रहेंगे। तो कभी-कभी ऐसा कभी मतलब बहुत कम ही होता है, ऐसा लोग करते भगवान जी से अपने दुःख को कहने जाते हैं। जब बहुत परेशानी रहती है तभी हम भगवान जी के सामने जाके अपने दुःखों को कहते हैं, माँगते हैं, कुछ कहते हैं, बहुत कुछ माँगते हैं। लेकिन कभी भगवान जी से कहते हैं कि भगवान जी आपने मुझे जो कुछ भी दिया है, बहुत दिया है। आप आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं अपने परिवार में, कुछ अच्छा भोजन बनाते हैं, तो हम प्रशंसा सुनने के लिए बेचैन होते हैं कि हमारी कोई प्रशंसा करे कि भोजन बहुत अच्छा बना है, आपने ये कार्य बहुत अच्छा किया है। प्रशंसा सुनने का मन होता है, बहुत अच्छा भी लगता है। तो क्या उस तरह से आप भगवान जी के सामने बैठ के कहते हैं कि भगवान जी आपने मुझे जो कुछ भी दिया है, बहुत दिया है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे इतना कुछ मिला है। कम है, ज़्यादा है, जो कुछ भी है, क्या भगवान जी की प्रशंसा आपने की, उनका आभार प्रकट किया? नहीं किया। तो दोस्तों, कहने का इस प्रसंग का एक मतलब है कि जो हम करते हैं बच्चा वही सीखता है, वही करता है, वही देखता है।
तो कहने का मतलब है भगवान जी के सामने कब अगर ऐसी प्रार्थना अगर आप करते हैं, विश्वास के साथ अगर कोई प्रार्थना कर रहा है, विनती कर रहा है, तो आपकी प्रार्थना ज़रूर सुनी जाती है। ठाकुर जी आपकी प्रार्थना ज़रूर स्वीकार करते हैं और आपके जीवन से परेशानियों को दूर करते हैं। बस आपके मन में विश्वास होना चाहिए। वो बच्चा विश्वास के साथ भगवान जी से प्रार्थना कर, उसको कुछ नहीं पता था, लेकिन वो जो देख रहा था, जो चीज़ें मतलब दादाजी कर रहे थे, परिवार में हो रहा था, वो देखा, वही कर रहा है, वही भगवान जी से बातें कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि आप भगवान जी की पूजा कर रहे हैं, किसी भी भगवान की जिस जो आपके इष्ट देव हैं, जिनकी भी आप पूजा कर रहे हैं, आप उनका आभार प्रकट करिए। देखिए अभी जो महामारी कोविड आया था, महामारी आई थी, लोग ऑक्सीजन के लिए मतलब क्या स्थिति थी, तो आपको ऑक्सीजन फ्री में मिला है, सूर्य की रोशनी आपको फ्री में मिली है, तो क्या भगवान जी का आभार प्रकट करते हैं? नहीं करते हैं। ईश्वर का आभार प्रकट करिए, भगवान जी आपने मुझे जो कुछ भी दिया है, बस उसमें मुझे खुश रखिए, स्वस्थ रखिए। अगर आप स्वस्थ हैं, भगवान जी की सेवा कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, बहुत सौभाग्य। ठाकुर जी ने आपको चुना है उनकी सेवा करने के लिए। तो दोस्तों अगर कोई भी उपाय कर रहे हैं, कोई भी पूजा मतलब कोई भी उपाय कर रहे हैं, भगवान जी से प्रार्थना कर रहे हैं, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, हाँ, तो आप विश्वास के साथ कर रहे हैं तो आपकी विनती को ज़रूर सुनी जाती है। बस आपके मन में विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। अगर विश्वास है तो आपकी हर कामना, हर इच्छा आपकी पूरी हो रही है। अगर विश्वास नहीं है तो फिर मन डगमगाता रहता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो आज की वीडियो बस यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए सभी लोग को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।